नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित विकासखंड चौखुटिया और विकासखंड श्यालदे के मध्य में स्थित जोरासी नाम के कस्बे से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद करता हूँ। मित्रों, इस समय मैं आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी, जो कि विकासखंड श्यालदे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में आता है, यहाँ पर हूँ। और इस विद्यालय को मैंने वीडियो बनाने के लिए इसलिए चुना कि मैंने भी यहाँ पर 1974 जुलाई से लेके 1977 अप्रैल तक 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण की थी। इस विद्यालय को उस समय गांधी इंटर कॉलेज जोरासी के नाम से जाना जाता है। और यह गांधी इंटर कॉलेज जोरासी, जो कि पूर्व में सभी स्कूल प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे, और जैसे जैसे उनमें बिल्डिंग, फर्नीचर, शिक्षक आदि व्यवस्थाएं हो जाती थी, तो उसके बाद उसको मान्यता मिलती थी सरकार की ओर से, और उसका बजट का वहन भी सरकार करती थी, देखभाल कमेटी की होती थी, नियुक्तियां भी कमेटी ही करती थी। तो बहुत ही शानदार जगह में स्थित, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जोरासी नामक स्थान, और देवदार के घने जंगलों और चीड़ के वृक्षों के बीच में चौखुटिया और श्यालदे ब्लॉक के मध्य में स्थित बाउंड्री पर गांधी इंटर कॉलेज जोरासी, जो कि अब आदर्श इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उस समय इसकी ये 2 पुरानी बिल्डिंगें हुआ करती थी। एक ये बिल्डिंग, और जैसे नमूने से आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और मनमोहक इनके नक्शे हैं, और बरामदा आगे, उसके बाद कमरे, और यहाँ छठी से लेके सीनियरिटी से ऐसे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की क्लासें चला करती थी। और उसके बाद ये जो मैदान आप खेल का देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने उस समय तैयार हुआ था 1976-77 में। ये जो यहाँ पे सरस्वती जी का, शिक्षा की देवी का मंदिर बना हुआ है, ये बाद में बना हुआ है। और जो सामने वाला आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक उस समय 12वीं में साइंस की मान्यता के लिए इसको लेबोरेटरी के लिए चुना गया था, और इसमें 3 बड़े बड़े हॉल थे, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की लेबोरेटरियां हुआ करती थी। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय साइंस की शिक्षा 11वीं 12वीं में नहीं देता था। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने बड़े प्रयास किए, और उन्होंने कहा कि हम मान्यता लेंगे तो साइंस से ही लेंगे और आर्ट्स से नहीं लेंगे। समय लगा, और 1976 मार्च में इस विद्यालय को इंटरमीडिएट साइंस से मान्यता मिली, और तत्काल मैनेजमेंट ने यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की, जो कि अपने अपने विषय में एमएससी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण थे। और उसके बाद 11वीं में एडमिशन शुरू हो गए। 1975 की बात है, 75 में एडमिशन शुरू हो गए। 76 में 11वीं क्लास करके लोग 12वीं क्लास में गए, और 77 अप्रैल में जो पहला बैच था
वो निकला। और यहाँ पर ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, यहाँ ऑफिस, लाइब्रेरी और स्टाफ रूम आदि हुआ करते थे। और आगे जो आप बीच में गली सी देख रहे हैं, ये रास्ता आगे के गांव को, जिसमें कुणखाल, जाला और गैरखेत, गोपाल गांव, सौगड़ा आदि इस साइड में जो गांव पड़ते हैं वो यहाँ आते थे। यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती थी, सर्दियों की हुआ करती थी। सर्दियों में जनवरी का महीना पूरा ही यहाँ पर 1 माह की छुट्टियाँ होती थी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हिमपात भी हुआ करता था। तापमान माइनस में चले जाता था। इस समय भी यहाँ पर दिन का तापमान 28-30 डिग्री और रात का 15 से अधिक कभी भी नहीं होता। जैसा कि आजकल मौसम बहुत ही सुंदर चल रहा है उत्तराखंड में। जून, मई और जून महीने का, यानी कि जो हिंदी में जेठ का महीना, उसका पता ही नहीं लग रहा है कि ये जेठ का महीना भी है। और बादल छाए हुए हैं, आसमान में गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है और शाम को डेली बूंदाबांदी हो रही है। तो इस विद्यालय से शिक्षा लेने के कारण मुझे बड़ा प्रेम है। और मैं 1977 में 10वीं पास करने के बाद दोबारा यहाँ पे 2007 में आया था। उसके बाद कोरोना काल में 2020 में फिर मुझे यहाँ पर आकर के देखने का अवसर मिला। और उस समय कॉलेज खुला हुआ था, स्टाफ और विद्यार्थियों से भी उस समय मिलन हुआ। इसके अलावा जोरासी बॉर्डर है, यानी कि जो हमारे 2 बड़े एरिया कहलाते हैं, गेवाड़ और चौकोट। गेवाड़ और चौकोट की जो बाउंड्री है वो भी जोरासी बाजार के मध्य में जो रोड है उसके एक ओर चौकोट और एक ओर गेवाड़ आता है। उसके अलावा इस एरिया का यहाँ पर वन विभाग का रेंज ऑफिस भी है। यहाँ पर रेंजर बैठते हैं, उनके कार्यालय हैं और एक छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लगभग 100 के करीब यहाँ पे दुकानें भी हैं। चौखुटिया जो यहाँ की मुख्य मार्केट है वो 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत ही शानदार यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति की गोद में बसा यह कस्बा आज भी उपेक्षित है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि यह क्षेत्र सुंदरता में किसी भी अच्छे हिल स्टेशन से कम नहीं है। और अगर गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होती तो ये 40 किलोमीटर की परिधि में, यानी कि राजधानी क्षेत्र में ही ये जोरासी का एरिया आ जाता है। लेकिन न तो गैरसैंण में राजधानी आई और न ही इस जोरासी का विकास हो पाया। गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी बहुत कम मात्रा में आती हैं। लोगों को गांव की ओर पैदल जाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये महिलाएं गांव की ओर बाज़ार से सामान लेकर के अभी पैदल जा रही हैं। और इसी प्रकार से बड़े किसी काम के लिए इनको चौखुटिया जाना पड़ता है, जिसमें सारा दिन बर्बाद हो जाता है। पानी की यहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए कुछ स्रोत और कुछ आगे जो चिंतोली साइड का एरिया है वहाँ से यहाँ नलों के द्वारा पानी लाया गया है। लोगों को पानी की आपूर्ति की जाती है। ये स्कूल का ही बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ एरिया। यहाँ पर इस समय देखरेख श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि चौखुटिया ढोन के रहने वाले हैं, उनकी देखरेख में ये विद्यालय इस समय चल रहा है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, यहाँ पे पौधे लगाए हैं। एक ये छोटी सी नर्सरी भी उन्होंने यहाँ पे बनवाई है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये जोरासी चौखुटिया रोड है। इसी से अभी मैं आया था चौखुटिया से। यहाँ बहुत शानदार जगह है। इसके चारों ओर जो गांव हैं उनमें जेठा, फड़ीका और केलानी, कफलटाना, सौगड़ा, जाला और उसके बाद गोपाल गांव
आदि ये सारे चारों ओर इसके गांव हैं। सेव के पौधे यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं, बहुत अच्छा सेव यहाँ पर पाया जाता है। नाशपाती भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा यहाँ पे आड़ू, खुमानी, पोलम और काफल यहाँ का बहुत ही ज़्यादा उत्पादित होने वाला फल है। और जो हमारे पहाड़ की सब्जियां हैं वो सब्जियां भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होती हैं। और वातावरण के हिसाब से और सौंदर्य के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से बहुत शानदार जगह जोराशी है। और कभी भी आपको जोराशी या यहाँ आप उत्तराखंड में आते हैं तो जोराशी घूमने का आनंद लीजिएगा। इस समय सूर्य अस्तांचल की ओर हैं और मुझे भी अभी चौखुटिया तक 23 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। इसी के साथ जोराशी की इन अपने शिक्षा काल से लेकर के अभी तक की यादों को ताज़ा करते हुए, शिक्षा भी मैं यहाँ लेने इसलिए आया था। मेरे बड़े भाई साहब श्री ललित कुमार जोशी जी यहाँ पर अध्यापक थे और उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर आके 3 साल पढ़ा था। और आज भी मुझे जोराशी से बहुत प्यार है और आगे भी बना रहेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन विकास के मामले में सरकार की ओर से इसकी अनदेखी ज़रूर हुई है। तो इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको इंटर कॉलेज जोराशी की भूमि से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ।